मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक गिरफ्तार। ईडी ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नवाब मलिक का नाम इकबाल कासकर ने लिया था। दाऊद इब्राहिम की संपत्ति खरीदने का भी आरोप। गिरफ्तारी के बाद बोले नवाब मलिक, डरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। मुंबई के जेजे अस्पताल में हुआ नवाब मलिक का मेडिकल। ईडी ने नवाब मलिक का मेडिकल करवाया। नवाब मलिक की गिरफ्तारी पर उनके समर्थकों का हंगामा और प्रदर्शन। ईडी दफ्तर के बाद समर्थकों की पुलिस से झड़प भी हुई। कांग्रेस नेता अशोक चौहान बोले, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके राज्य सरकार को किया जा रहा है टारगेट। बहुत निचले स्तर की राजनीति हो रही है। मलिक की गिरफ्तारी पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया का बयान, उद्धव ठाकरे के सारे घोटालेबाज मंत्री जेल जाएंगे। बीजेपी नेता चंद्रकांत पाटिल ने नवाब मलिक का इस्तीफा मांगा। कहा, उद्धव ठाकरे के मंत्री गलत काम में लगे। नवाब की गिरफ्तारी पर अखिलेश का बयान, बीजेपी बौखला गई है, हार के डर से बीजेपी एजेंसीज का इस्तेमाल कर रही है। 5वें चरण की वोटिंग के लिए प्रधानमंत्री मोदी का धुआंधार प्रचार। बाराबंकी, कौशांबी में सपा, बसपा और कांग्रेस पर प्रहार। कौशांबी में प्रधानमंत्री मोदी ने जताया जीत का भरोसा। कहा, जो सोचते हैं लोग बट जाएंगे, उन्हें जवाब देने के लिए लोग बूथ पर लंबी कतार लगाकर खड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सपा पर हमला किया। कहा, परिवारवादियों ने गरीबों का राशन लूटा, हम वन नेशन वन राशन कार्ड लाए। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के नेताओं को बताया मौसमी नेता। कहा, कोरोना के समय ये मौसमी नेता गायब हो गए और चुनाव आया तो वो भी आ गए। अखिलेश यादव पर प्रधानमंत्री मोदी का करारा प्रहार। बाराबंकी की रैली में बोले, मैं हर परिवार के दर्द को समझता हूं, पूरा हिंदुस्तान ही मेरा परिवार। प्रधानमंत्री बोले, परिवारवादियों ने यूपी के सामर्थ्य के साथ नहीं किया इंसाफ। परिवारवादी चाहते गरीब हमेशा गरीब रहे। सीएम योगी ने सपा और बसपा का चिट्ठा खोला। कहा, सपा के समय 700 और बसपा के समय 364 दंगे हुए। यूपी की सुल्तानपुर से सीएम योगी का दावा, रुझान बता रहे हैं सपा का सूपड़ा साफ हो रहा है। अखिलेश पर सीएम योगी का प्रहार। कहा, जनता जान चुकी है एसएफआई खानदान का सच, इस बार करहल में अखिलेश की जमानत होगी जब्त। अमेठी की रैली में गायों को लेकर सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा, गौ माता को कटने नहीं देंगे, अवैध बूचड़खानों को खुलने नहीं देंगे। सीएम योगी का किसानों को भरोसा, बर्बाद नहीं होने देंगे फसल। बेसहारा गाय पालने वालों को 1000 रुपए सरकार देगी। बहराइच की रैली में अखिलेश का आरोप, फसलों को जानवरों से बचाने के लिए रखवाली करनी पड़ रही है। गाय भूखी है और बाबा का प्रिय जानवर टक्कर मार रहा है। आवारा जानवरों की समस्या पर बोली प्रियंका, किसान रात रात जाग कर फसल की रखवाली कर रहे हैं, सीएम ने नहीं निकाला कोई समाधान। अमेठी में प्रियंका गांधी का बीजेपी सरकार पर करारा हमला। कहा, जनता महंगाई से त्रस्त, थोड़े राशन से युवाओं का भविष्य सुरक्षित नहीं हो सकता। प्रतापगढ़ की रैली में जेपी नड्डा का कांग्रेस और सपा पर राम जन्मभूमि केस को लटकाने का आरोप। का आज दोनों पार्टियां खुद लटकी और भटकी पड़ी हैं। लखनऊ में वोट नहीं डाल पाए मुनव्वर राणा। कहा, मेरा नाम वोटिंग लिस्ट से हटाया गया। लखीमपुर खीरी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने वोट डाला। भारी सुरक्षा के बीच किया मतदान। वोट डालने के बाद बोले राजनाथ सिंह, यूपी में फिर बनेगी बीजेपी सरकार। सुशासन, सुरक्षा और विकास के मुद्दे पर फिर बीजेपी को जनता चुनेगी। सुबह सुबह मतदान करने वालों में बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी शामिल। यूपी में बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने का दावा किया। रायबरेली में बीजेपी प्रत्याशी अदिति सिंह ने वोट डाला। कहा, रायबरेली को कांग्रेस का गढ़ कहना गलत, यहां कांग्रेस का कुछ नहीं बचा। हेट स्पीच पर चुनाव आयोग सख्त। अमेठी के तिलोई से बीजेपी प्रत्याशी मंगेश्वर शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई, 24 घंटे तक नहीं कर पाएंगे प्रचार। राष्ट्रीय किसान मंच ने यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी को समर्थन देने का किया ऐलान। कहा, बीजेपी ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। हर्षा मर्डर केस में अब तक 8 गिरफ्तार। गृह मंत्री आरगा ज्ञानेंद्र बोले, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। शिवमोगा में कानून व्यवस्था कंट्रोल में, रैपिड एक्शन फोर्स और पुलिस ने मिलकर पूरे शहर में पेट्रोलिंग की। ऑफलाइन ही होंगे 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की रोक लगाने की मांग। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, भरोसे पर आधारित भारत फ्रांस संबंध अचानक आए बदलाव से मुक्त रहे, बेहतर विकल्प बनाना मकसद। यूके में इंडियन एयरफोर्स दिखाएगी अपनी ताकत। 6-27 मार्च तक करेगी युद्धाभ्यास का प्रदर्शन। 5 LCA तेज लड़ाकू विमान भी लेंगे हिस्सा। सांसद गुरजीत औजला का पंजाब के डीजीपी को खत, बोले नशा विरोधी अभियान शुरू करने का समय। गुजरात में कोयला घोटाले को लेकर राहुल गांधी का प्रधानमंत्री पर अटैक, ट्वीट कर कहा, 60 लाख टन कोयला गायब, पीएम कुछ कहेंगे। बिजनेसमैन मुकेश अंबानी ने एशियन इकोनॉमिक डायलॉग को किया संबोधित, बोले न्यू एनर्जी के दम पर भारत बनेगा ग्लोबल पावर। मुकेश अंबानी ने जलवायु परिवर्तन को मानव जाति के भविष्य के लिए बताया बड़ा खतरा। कहा, पुराने से हरित और स्वच्छ ऊर्जा से परिवर्तन अनिवार्य। राजस्थान सरकार ने पेश किया बजट। कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना बहाल हुई, 1 लाख नौकरी का वादा। गहलोत सरकार 1 करोड़ 33 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन और 50 यूनिट बिजली फ्री देने का ऐलान किया। हैदराबाद के करमन घाट में मवेशियों की तस्करी को लेकर बड़ा तनाव और गौरक्षकों ने प्रदर्शन कर आरोपियों की। इंडिया टीवी, आपकी आवाज।
जागो इंडिया सुबह के 6:30 बजने वाले हैं और अब वक्त हो गया है नॉन स्टॉप अंदाज में सिर्फ 10 मिनट में आज सुबह की देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें देखने का। मनी लॉन्ड्रिंग केस में 3 मार्च तक ईडी की कस्टडी में भेजे गए नवाब मलिक। पीएमएलए कोर्ट से नवाब मलिक को नहीं मिली जमानत। ईडी की टीम नवाब मलिक को लेकर बेलार्ड पियर दफ्तर पहुंची। तीसरी मंजिल पर स्पेशल सेल के साथ रहेंगे मलिक। नवाब मलिक की गिरफ्तारी पर तेज हुई सियासत। महाराष्ट्र सरकार आज मुंबई में करेगी प्रोटेस्ट। महाविकास अघाड़ी सरकार के मंत्री आज मुंबई में गांधी स्मारक पर करेंगे प्रदर्शन। बीजेपी आज नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग पर प्रदर्शन करेगी। नवाब मलिक के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले मोहित कंबोज सुबह 9 बजे मीडिया से रूबरू होंगे। नवाब मलिक पर कोर्ट ने 5 घंटे तक चली सुनवाई। ईडी ऑफिस पर सीआरपीएफ की हुई तैनाती। ईडी कस्टडी के दौरान नवाब मलिक घर का खाना और अपनी दवाएं ले सकेंगे। पीएमएलए कोर्ट ने दी इजाजत। नवाब मलिक के कोर्ट में ईडी पर लगाए आरोप। कहा बिना किसी समन के गिरफ्तार किया, घर पर ही हिरासत में रखा। पीएमएलए कोर्ट के सामने ईडी ने 35 पन्ने की रिमांड कॉपी पेश की। कहा नवाब मलिक के खिलाफ सबूत। कोर्ट के फैसले के बाद नवाब मलिक का ट्वीट। कहा तुम्हारा तो सिर्फ वक्त है, हमारा दौर आएगा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इकबाल कास्कर ने लिया था नवाब मलिक का नाम। दाऊद इब्राहिम की संपत्ति खरीदने का भी आरोप। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस का अटैक। बोले नवाब मलिक का काला चिट्ठा सामने आया, ईडी ने सारे सबूत दिए। देवेंद्र फडणवीस बोले ब्लास्ट में दोषी से मलिक ने जमीन खरीदी, करोड़ों की जमीन 30 लाख मिली। गिरफ्तारी के बाद नवाब मलिक का बयान। डरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। नवाब मलिक की गिरफ्तारी पर एनसीपी और कांग्रेस की हुई बैठक। सीएम उद्धव ठाकरे से मिले शरद पवार, आगे की रणनीति तय की। संजय राउत ने कहा नवाब मलिक का इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। ट्वीट कर लिखा लड़ते रहें और जीतें, कंस और रावण भी मारे गए थे। नवाब मलिक की गिरफ्तारी पर उनके समर्थकों का हंगामा और प्रदर्शन। ईडी दफ्तर के बाद समर्थकों की पुलिस से भी झड़प हुई। कांग्रेस नेता अशोक चौहान का आरोप। केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके राज्य सरकार को किया जा रहा है टारगेट। महाराष्ट्र के मंत्री असलम शेख ने कहा जहां बीजेपी का शासन नहीं, वहां केंद्र घर से उठाकर गिरफ्तार करती है। मलिक की गिरफ्तारी पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया का बयान। उद्धव ठाकरे के सारे घोटालेबाज मंत्री जेल जाएंगे। बीजेपी नेता चंद्रकांत पाटिल ने नवाब मलिक का मांगा इस्तीफा। कहा उद्धव ठाकरे के मंत्री गलत काम में लगे। बीजेपी नेता मोहित कंबोज का तंज। कहा जैसे जैसे लाल गठर खुलेंगे, नवाब मलिक के कांड देश के सामने आएंगे। अखिलेश यादव का बयान। बीजेपी बौखला गई है, हार के डर से बीजेपी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने शरद पवार से फोन पर बात की। मलिक की गिरफ्तारी को गलत बताया। बीजेपी नेता आशीष शेल्लार ने महाराष्ट्र सरकार पर साधा निशाना। कहा जब भी इनके नेता फंसते हैं, ये कोर्ट के बजाय जांच एजेंसियों पर खड़ा करते हैं सवाल। महाराष्ट्र सरकार के नवाब मलिक की गिरफ्तारी का विरोध करने पर बीजेपी नेता चित्रा वाघ का बयान। कहा ईडी बिना सबूत के कोई काम नहीं करती। आज उत्तर प्रदेश के अमेठी और प्रयागराज में पीएम मोदी करेंगे रैली। अमेठी जिले के गौरीगंज में करेंगे जनसभा। अमेठी में दोपहर 1 बजे प्रधानमंत्री मोदी करेंगे रैली। उसके बाद प्रयागराज के फाफा मऊ में 2:30 बजे रैली। 4 फेज की वोटिंग के बाद उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में होगी राहुल गांधी की एंट्री। 25 फरवरी को अमेठी पहुंचेंगे। आज उत्तर प्रदेश के बाराबंकी, बहराइच, श्रावस्ती और अयोध्या में सीएम योगी की रैली। बाराबंकी में सुबह 11 बजे योगी करेंगे रैली। दोपहर 12 बजे बहराइच में जनसभा। श्रावस्ती में दोपहर 1 बजे योगी आदित्यनाथ करेंगे रैली। उसके बाद 2:30 बजे अयोध्या पहुंचेंगे सीएम। अयोध्या में 2 पब्लिक रैली करेंगे योगी। शाम 4:30 बजे टेढ़ी बाजार से राम की पैड़ी तक रोड शो। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और प्रतापगढ़ में अखिलेश यादव की जनसभा। प्रयागराज में 12 बजे कार्यकर्ता सम्मेलन में करेंगे शिरकत। प्रतापगढ़ के बूढ़ापुर और कुंडा पहुंचेंगे अखिलेश। दोपहर 2 बजे कार्यकर्ता सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। आज उत्तर प्रदेश के गोंडा और बाराबंकी में चुनाव प्रचार करेंगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। बाराबंकी में दोपहर 12 बजे और गोंडा में 1:30 बजे जनसभा को संबोधित करेंगी प्रियंका का रामनगर और बाराबंकी में डोर टू डोर कैंपेन का भी कार्यक्रम। कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए मांगेंगी वोट। उत्तर प्रदेश के बहराइच में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे रैली। 11:30 बजे जनसभा को करेंगे संबोधित। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी आज उत्तर प्रदेश के बहराइच में करेंगे जनसभा। अपनी पार्टी और सहयोगी दल के लिए वोट की अपील करेंगे। गाजीपुर में बीजेपी के कार्यक्रम में एसपी नेता पर गुंडागर्दी का आरोप। बीजेपी प्रत्याशी को गांव में घुसने से रोका गया। बीजेपी नेताओं ने थाने में धरना देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। संजीव बालियान थाने में धरने पर बैठे। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में भरी सभा में कान पकड़कर उठक बैठक करने लगे बीजेपी विधायक भूपेश चौबे। वोट की अपील करते हुए उठक बैठक की। भूपेश चौबे कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने के लिए माफी मांगते नजर आए। कान पकड़कर उठक बैठक करने का वीडियो हुआ वायरल।
स्मार्ट एग्रीकल्चरल और प्राकृतिक खेती सहित 5 मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी आज वेबिनार को संबोधित करेंगे। सुबह 10 बजे से शुरू होगा वेबिनार। खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता बढ़ाने पर होगा खास फोकस। हिजाब मुद्दे पर कर्नाटक हाईकोर्ट में आज भी जारी रहेगी सुनवाई। कल उडुपी कॉलेज के वकील ने दलील रखी। कॉलेज के वकील ने कहा, सीएफआई के दखल से शुरू हुआ हंगामा। हाईकोर्ट ने सीएफआई की भूमिका के बारे में कर्नाटक सरकार से ब्यौरा मांगा। हर्षा मर्डर केस में अब तक 8 गिरफ्तारी की गई। कर्नाटक के गृह मंत्री बोले, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। शिवमोगा में कानून व्यवस्था कंट्रोल में। रैपिड एक्शन फोर्स और पुलिस ने मिलकर पूरे शहर में की पेट्रोलिंग। बीजेपी के कैबिनेट मंत्री केएस ईश्वरप्पा पहुंचे शिवमोगा। हर्षा के परिवार से मुलाकात की। कई बीजेपी नेता भी परिवार वालों से मिलने पहुंचे। कर्नाटक के हुबली में सड़कों पर उतरे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता। हर्षा हत्या मामले की एनआईए से जांच कराने की मांग की। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को दान किया 24 किलो का श्रीयंत्र। तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन ने 188 एम्बुलेंस को दिखाई हरी झंडी। सरकार के स्वास्थ्य स्कीम को किया रिव्यू। चेन्नई में आर्मी एडवेंचरर विंग ने महिला ऑफिसर को किया सम्मानित। अभियान में पहली बार आर्मी की महिला ऑफिसर हुई शामिल। तमिलनाडु के रामेश्वरम में शिवरात्रि मेले का हुआ शुभारंभ। रामनाथस्वामी मंदिर में 12 दिनों तक चलेगा मेला। विशाखापत्तनम के नाकापाली में एक फार्मा कंपनी में ब्लास्ट हुआ। कई लोग घायल हुए। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। पंजाब के मोगा में अज्ञात कार सवार लोगों ने लड़की को किया किडनैप। सीसीटीवी में दर्ज हुई तस्वीर। कार सवार लोगों ने एक सड़क किनारे बैठी लड़की को जबरदस्ती कार में बिठाया। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच में जुटी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ताजा बर्फबारी के बाद लोगों की मुसीबत बढ़ी। सड़कों पर ट्रैफिक बाधित हुआ। मशीन की मदद से सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी। भारी बर्फबारी के बीच ट्रैफिक में फंसी कई गाड़ियां। जम्मू कश्मीर के डोडा में ऊपरी इलाके में भारी बर्फबारी। सड़क, घरों और पेड़ पौधों पर जमी बर्फ की मोटी चादर। गुलमर्ग में भी ताजा बर्फबारी से पर्यटकों में उत्साह नजर आया। बर्फ पर जमकर की मस्ती। पर्यटकों ने की स्कीइंग। कुलगाम में भारी बर्फबारी के बीच पुलिस ने की प्रेग्नेंट महिला की मदद, पहुंचाया अस्पताल। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भारी बारिश बनी मुसीबत। जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद। यात्रियों की परेशानी बढ़ी। गांदरबल में भारी बर्फबारी में फंसे 50 पर्यटक। पुलिस ने सभी पर्यटकों को रेस्क्यू किया। गाड़ियों सहित फंसे थे पर्यटक। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्वीट कर रूस पर और कड़े किए प्रतिबंध। कहा, रूस अगर नहीं माना तो प्रतिबंधों को बढ़ाना जारी रखेंगे। अमेरिका ने रूस की 2 पाइपलाइन पर लगाया प्रतिबंध। प्रतिबंधों से भड़का रूस। कहा, करारा जवाब मिलेगा। अमेरिका ने दी वार्निंग। कहा, रूस की यूक्रेन में घुसपैठ से 50 लाख लोग हो जाएंगे बेघर। यूएन महासचिव ने यूक्रेन के हालात को बताया चिंताजनक। यूक्रेन के 2 इलाकों को मान्यता देने की रूस की कार्रवाई को कहा यूएन चार्टर का उल्लंघन। यूएन जनरल असेंबली में यूक्रेन के विदेश मंत्री का रूस के आरोपों से इनकार। कहा, यूक्रेन के परमाणु हथियार हासिल करने के आरोप हैं निरर्थक। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने ट्वीट कर कहा, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन मजबूती के साथ खड़े हैं। ब्लिंकेन ने रूस की कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। कहा, रूस को हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यूक्रेन की संसद ने देश में लागू की इमरजेंसी। 30 दिनों तक के लिए लगाया गया आपातकाल। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पोलैंड के राजदूतों ने दी चेतावनी। कहा, रूस की आक्रामक कार्रवाई से बड़ा सुरक्षा संकट पैदा हो सकता है। रूस यूक्रेन तनाव को लेकर लैटिन अमेरिका देशों के नेताओं ने जताई चिंता। कहा, मामले का शांतिपूर्ण समाधान हो। मिन्स्क समझौते का पालन करें दोनों देश। रूस से लगने वाली सीमा पर अमेरिका ने अपनी फौज की संख्या को बढ़ाया। किसी भी संभावित खतरे को देखते हुए नाटो की सेनाएं तैयार। चीन ने रूस यूक्रेन टेंशन के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। कहा, हथियार सप्लाई करके अमेरिका पूरे रीजन में दहशत का माहौल बना रहा है। पोप फ्रांसिस ने कहा, यूक्रेन से बहुत ही गंभीर संकेत आ रहे हैं। रूसी हमले की आशंका से शांति को बड़ा खतरा पैदा हो गया है। पूर्वी यूक्रेन के मारियापोल में हथियार और गोला बारूद की डिमांड बढ़ी। लोग युद्ध के हालात के लिए कर रहे हैं तैयारी। इमरान खान रूस के 2 दिन के दौरे पर रवाना। 2 दशकों में किसी पाकिस्तानी पीएम की पहली रूस यात्रा। अमेरिका के उटाह में 2 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुए। बर्फीले तूफान में फंसने की वजह से हादसा, कोई हताहत नहीं। हैती में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प। पुलिस की कार्रवाई में 3 लोग घायल। मजदूरी बढ़ाने के लिए कंपनी के हजारों वर्कर्स सड़कों पर टायर जलाकर कर रहे थे प्रदर्शन। प्रोटेस्ट कर रहे लोगों ने पुलिस पर की पत्थरबाजी। बोलीविया में नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद बाढ़ से मची तबाही। बाढ़ से 3 लोगों की मौत, 7 लापता। नदी में जलस्तर बढ़ने के बाद उसकी चपेट में आए कई घर। बाढ़ग्रस्त इलाके में रेस्क्यू टीम कर रही है लोगों की तलाश। भारत और श्रीलंका के बीच T20 सीरीज का पहला मैच आज लखनऊ के इकाना अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में होगा मुकाबला।
शाम 7 बजे शुरू होगा मैच। दौरे पर 3 T20 और 2 टेस्ट मैच खेलेगी श्रीलंकाई टीम। श्रीलंका से मुकाबले से पहले रोहित शर्मा का बयान, तीनों फॉर्मेट की कप्तानी मिलना बड़ा चैलेंज। टीम इंडिया के बिजी शेड्यूल पर बोले रोहित शर्मा, मैनेजमेंट कर रहा है वर्कलोड को मैनेज करने का काम। रोहित शर्मा को कोहली के कोच राजकुमार शर्मा की नसीहत, मैदान पर शांत तरीके से खेल भावना का करें प्रदर्शन। श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज से पहले टीम इंडिया को डबल झटका, सूर्यकुमार यादव के हाथ में हेयरलाइन फ्रैक्चर, चाहर को हैमस्ट्रिंग इंजरी। टीम इंडिया में 2 महीने बाद रविंद्र जाडेजा की वापसी, कहा फिटनेस पर जमकर किया है काम। T20 सीरीज से पहले श्रीलंका को बड़ा झटका, हसरंगा टीम से बाहर। विनिंदु हसरंगा की कोरोना रिपोर्ट फिर से आई पॉजिटिव, ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर हुए थे कोरोना पॉजिटिव। T20 वर्ल्ड कप से पहले कोच राहुल द्रविड़ का नया प्लान, सभी खिलाड़ियों का एक बैकअप तैयार किया जा रहा है। ICC T20 रैंकिंग में सूर्यकुमार यादव की जबरदस्त छलांग, 21वें पायदान पर पहुंचे। वेंकटेश अय्यर को 203 पायदान का फायदा हुआ, 115वें नंबर पर पहुंचे। पूर्व तेज गेंदबाज अजीत आगरकर बने दिल्ली कैपिटल्स के असिस्टेंट कोच, IPL में दिल्ली के लिए खेल चुके हैं अजीत। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर शेन वॉटसन दिल्ली कैपिटल्स के लिए कोचिंग स्टाफ में हुए शामिल, चेन्नई और राजस्थान से खेल चुके हैं वॉटसन। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।